प्यारी सात संगत जी, संत कबीर दास जी ने इंसान की एक बहुत ही अजीब सी फितरत को देखकर एक कमाल का दोहा कहा था। उन्होंने कहा कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। अर्थात मछली पानी के बिल्कुल बीचों बीच रहती है, पानी में ही श्वास लेती है, लेकिन फिर भी वह प्यासी रह जाती है। कबीर कहते हैं कि यह देखकर मुझे हंसी आती है। साथ संगत, जब हम इस दोहे को सुनते हैं तो हमें लगता है कि कैसी नासमझ मछली है, लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या हमारी हालत भी इस मछली जैसी नहीं हो गई है? सद्गुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया, हमें यह बता दिया गया कि यह जो कण कण में बसा है यही निरंकार है। हम 24 घंटे इसी निरंकार के समंदर में उठते हैं, बैठते हैं, श्वास लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है। हम आज भी बेचैन हैं, आज भी प्यासे हैं। अक्सर हम अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि जब मैं सत्संग में होता हूँ या सिमरन में बैठता हूँ तब तो मन बड़ा शांत रहता है। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा बिल्कुल मेरे पास है, मैं परमात्मा के एहसास में हूँ। लेकिन जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ, अपनी दुकान पर जाता हूँ, दफ्तर जाता हूँ और दुनिया के उलझनों में पड़ता हूँ, तो मेरा वह एहसास अचानक कहाँ टूट जाता है, वह शांति कहाँ गायब हो जाती है। मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आने लगता है? साथ संगत जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इस ज्ञान को सिर्फ अपने दिमाग में एक जानकारी, इंफॉर्मेशन की तरह रख लिया है। इसे अपनी जिंदगी का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वह नहीं बनाया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि ज्ञान का मिलना एक बात है और ज्ञान को जीवन में जीना दूसरी बात है। हम 24 घंटे इस निरंकार को इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इंसान का मन हमेशा बाहर की तरफ भागता है। हम आकारों में, लोगों में और परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि ज्ञान लेने के बाद भी अवचेतन रूप से, सबकॉन्शियसली, हम आज भी ईश्वर को खुद से दूर ही समझ रहे हैं। जबकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, ईश्वरः सर्वभूतान हृदय तिष्ठति अर्जुन। साथ संगत, निरंकार का एहसास कोई दिखावा नहीं है, ना ही यह कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाना पड़े। जब आप यह मान लेते हैं कि यह दातार आपसे अलग है ही नहीं, तो आपकी तलाश खत्म हो जाती है और एक गहरा एहसास शुरू हो जाता है। तो आइए साथ संगत जी, आज दास अपने अनुभव से आपको वह 4 बहुत ही शक्तिशाली और दास के द्वारा प्रमाणित तकनीकों पर बात करूंगा, जिन्हें अगर आप आज से, अभी से अपने जीवन में उतार ले तो साथ संगत आपको निरंकार को याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, सब कुछ खुद ब खुद एक एहसास बन जाएगा। और तीसरा और चौथा तकनीक साथ संगत पहले और दूसरे तकनीक से भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तीसरा और चौथा तकनीक को समझ के साथ संगत, तो आज आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो। साथ संगत, पहली तकनीक है दृष्टा और दृश्य के बीच निरंकार को देखना। यह एक बहुत शक्तिशाली और सरल अभ्यास है। विज्ञान जिसे स्पेस यानी कि वैक्यूम कहता है साथ संगत, एक गुरु सिख के लिए वह खाली स्थान ही निरंकार है। इसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उतारे? मान लीजिए कि आप दफ्तर में बैठे हैं या फिर घर का कोई काम कर रहे हैं, आपकी आंखें किसी भी वस्तु पर टिकती है, चाहे वह आपके सामने रखी कोई कुर्सी हो, कोई फूल हो, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन ही हो, या फिर सामने खड़ा कोई इंसान ही क्यों ना हो। बस एक पल के लिए रुक जाइए, पॉज लीजिए। अब उस वस्तु यानी कि दृश्य और स्वयं यानी कि दृष्टा के बीच में जो यह खाली स्थान है, जो दूरी है, उसे महसूस करें। मन ही मन यह भाव लाए कि मेरे और इस वस्तु के बीच में जो खाली जगह दिख रही है वह खालीपन नहीं है, बल्कि परिपूर्णता है, वह निरंकार है। यही वह परमात्मा है जो आपको और उस वस्तु को एक साथ अपने अंदर धारण किए हुए हैं।
जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो महसूस करें कि आपके और उस व्यक्ति के बीच में निरंकार खड़ा है। जब आप भोजन कर रहे हो तो महसूस करें कि आपके और भोजन के बीच निरंकार है। मनोविज्ञान कहता है साथ संगत कि जब हम किसी वस्तु और अपने बीच स्पेस को महसूस करते हैं तो हमारा रिएक्शन खत्म हो जाता है और रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। धीरे धीरे साथ संगत आपको यह एहसास होने लगेगा कि आप निरंकार में ही सांस ले रहे हैं, निरंकार में ही चल रहे हैं और इसी में जी रहे हैं। यह दुनिया साथ संगत आपको अलग अलग चीज़ों की भीड़ नहीं बल्कि एक ही निरंकार का विशाल रूप लगने लगेगी। इसे एक बहुत ही सुंदर सी कहानी से समझने की कोशिश करें। संतु इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसके मन में भी वही सवाल था जो आज हम सबके मन में होता है। उसने कहा, गुरुदेव, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ईश्वर को बहुत करीब महसूस करता हूँ, लेकिन जैसे ही आंखें खोलता हूँ यह दुनिया और इसकी परेशानियाँ मुझे फिर से घेर लेती हैं। मैं इस एहसास को हर समय कैसे बनाए रखूं? गुरु बहुत मुस्कुराए। उन्होंने एक गिलास पानी दिया और कहा कि इसे पियो। शिष्य ने पानी पिया। गुरु ने पूछा, पानी कहाँ गया? शिष्य ने मासूमियत से कहा, मेरे अंदर गया गुरुदेव, मेरे पेट में गया। गुरु ने फिर पूछा, क्या तुम उस पानी को अभी महसूस कर सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो वह मेरे शरीर का हिस्सा बन गया है, मैं उसे अलग से महसूस नहीं कर सकता। तब गुरु ने एक बहुत गहरी बात समझाई साथ संगत। उन्होंने कहा कि बेटा, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अभी तुम निरंकार को खुद से अलग महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी गिलास में था। ज्ञान का असली मतलब यह जान लेना है साथ संगत कि तुम उस परमात्मा से अलग हो ही नहीं, तुम उसी का हिस्सा हो। जैसे पानी तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन गया, वैसे ही तुम्हें उसे अलग से ढूंढना नहीं है, बस यह जानना है कि वह हर पल तुम्हारे भीतर और बाहर मौजूद है। जिस दिन साथ संगत यह जानना आपके एहसास में बदल जाएगा, उस दिन आपकी आंखें बंद हो या फिर खुली साथ संगत, निरंकार का अनुभव कभी नहीं टूटेगा। साथ संगत, अब बढ़ते हैं निरंकार के एहसास में रहने की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि की ओर, जो बहुत ही सरल है लेकिन बहुत गहरे असर वाली है। हम अक्सर सिमरन के लिए अलग से समय निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन 24 घंटे एहसास में रहने का सबसे आसान फॉर्मूला है सिमरन को अपनी श्वासों को अपनी ब्रीदिंग के साथ जोड़ लेना। साथ संगत जी, आप दुनिया में हर काम छोड़ सकते हैं, लेकिन एक काम आप कभी नहीं छोड़ते और वह है साथ संगत श्वास लेना, है ना? चाहे आप दफ्तर में हो, गाड़ी चला रहे हो या फिर गहरी नींद में ही क्यों ना हो, आपकी श्वास से बिना रुके 24 घंटे चलती रहती है। बस साथ संगत, हमें इसी श्वास की सवारी पर सिमरन को बिठा लेना है। कैसे, मैं बताता हूँ। इसे शुरू कैसे करें? शुरुआत में साथ संगत हमारा मन बार बार भूल जाता है। इसके लिए आप एक छोटा सा डिजिटल काउंटर जो उंगली में पहना जाता है, एक छोटा सा आता है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हाथ खाली हो, बस उस पर तू ही निरंकार जपते रहिए। यह काउंटर कोई दिखावा नहीं है साथ संगत, यह आपके मन के लिए एक अलार्म का काम करता है। जैसे ही आपकी नज़र उस पर पड़ेगी साथ संगत, आपको याद आ जाएगा कि मुझे सिमरन करना है। धीरे धीरे साथ संगत आपको काउंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। जब श्वास अंदर जाए तो मन में महसूस करे तू ही, और जब श्वास बाहर आए तो कहिए कि निरंकार। जब आप पूरे दिन सजग होकर साथ संगत कॉन्शियसली अपनी श्वासों के साथ तू ही निरंकार को जोड़ लेते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर कमाल यह होता है साथ संगत कि जब आप रात को गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब भी साथ संगत आपके भीतर सिमरन की वह रूहानी धारा अपने आप बहती रहती है। साथ संगत, इसे एक कहानी से समझते हैं। भक्त शिरोमणि संत नामदेव जी के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग आपने सुना होगा। नामदेव जी हर समय प्रभु की याद में खोए रहते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उनके पास जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब नामदेव जी साथ संगत दोपहर में विश्राम कर रहे थे और गहरी नींद में सो रहे थे,
वह व्यक्ति उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसे यह देखकर हैरानी हुई, साधसंगत कि नामदेव जी के होंठ नहीं हिल रहे थे। वे तो गहरी नींद में थे, लेकिन उनके शरीर के रोम रोम से साधसंगत उनकी हर आती जाती श्वास से स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही थी। राम 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 राम, यानी कि उस प्रभु का नाम सुनाई दे रहा था। साधसंगत जी, यह कोई जादू नहीं था, यह उस निरंतर अभ्यास का फल था, जहाँ उन्होंने अपनी श्वासों को ही सिमरन बना लिया था। जब हम भी अपने श्वास श्वास में साधसंगत तू ही निरंकार बसा लेते हैं, तो सिमरन करना नहीं पड़ता, सिमरन अपने आप होने लगता है। यही वह तरीका है साधसंगत जिससे आप काम करते हुए भी शांत रहेंगे और भीड़ में होकर भी निरंकार के एहसास में टिके रहेंगे। यह तकनीक आपके मन को दुनिया के शोर से काटकर आपके असली केंद्र यानी कि निरंकार से जोड़ देती है। साधसंगत, हमने जाना कि कैसे अपनी दृष्टि को इस खालीपन से और अपने श्वासों को इस निरंकार से जोड़ना है। लेकिन साधसंगत जी, जब हम दुनिया में आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने दीवारें हैं, पत्थर है, इंसान है, गाड़ियाँ हैं। हमारा मन इन ठोस चीज़ों में उलझ जाता है और निरंकार का एहसास धुंधला पड़ जाता है। अब सवाल यह है कि इन ठोस आकारों के बीच में उस निरंकार को कैसे देखें। यहीं पर आती है इस एहसास में जीने की तीसरी और सबसे वैज्ञानिक विधि। यह विधि आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। साधसंगत, तीसरी विधि है वस्तु को नहीं, साधसंगत उसके अंतिम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी को देखना। आज का आधुनिक विज्ञान, साधसंगत मॉडर्न साइंस भी उसी नतीजे पर पहुंच गया है जहां पर हमारे वेद और शास्त्र हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। जरा ध्यान से समझिएगा। विज्ञान कहता है कि यह दुनिया, यह शरीर, यह पत्थर, सब कुछ ऊर्जा, एनर्जी से बनी है और हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। अगर आप किसी भी ठोस चीज़ को, मान लीजिए एक लोहे के टुकड़े को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको अणु और परमाणु, एटम्स दिखते हैं, है ना। और अगर आप उस परमाणु के भी भीतर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह परमाणु अंदर से 99.9% खाली है, एम्प्टी है। उसके अंदर कुछ भी ठोस नहीं है, बस एक ऊर्जा है जो उस खालीपन में नाच रही है। और उस ऊर्जा के भी अंत में अगर आप जाएंगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ शून्य बचता है, सिर्फ एक स्पेस बचता है, खाली जगह बचती है। साधसंगत जी, यही शून्य, यही अनंत खालीपन हमारा निरंकार है। हमारे शास्त्रों ने इसी सत्य को साधसंगत शिव और शक्ति का नाम दिया था। यह जो आधार है, जो ठहरा हुआ है, जो स्पेस है, वह शिव यानी कि निरंकार है। और इसमें जो हलचल हो रही है, जो रूप बन रहे हैं और मिट रहे हैं, वह इसकी शक्ति है, इसकी एनर्जी है। वेदों में कहा गया है कि हम सब उसी शक्ति की संतान है और यह जो शिव यानी कि निरंकार हमारा पिता है, हमारा आधार है। तो अब से जब भी आप किसी वस्तु को देखें तो अपनी नज़र को उस वस्तु की चमड़ी या फिर उसके रूप पर मत रोकिएगा। अपनी दृष्टि को एक्सरे जैसा बना लीजिएगा। एक्सरे मशीन होता है ना, जब आप किसी सामने वाले इंसान को देखें तो मन में यह भाव लाए कि यह जो शरीर दिख रहा है यह तो बस शक्ति का एक रूप है, लेकिन इसके अस्तित्व का जो आधार है, जिसके सहारे यह खड़ा है, वह साक्षात मेरा निरंकार है। जब आप दीवार को देखें तो ईंट को मत देखिए, उस ईंट के परमाणुओं के बीच में जो निरंकार मौजूद है उसे देखिए। यहाँ तक कि जब आप आंखें बंद करते हैं और आपको सपने आते हैं या फिर विचार आते हैं तो ध्यान दीजिए, वह सपने भी तो इस निरंकार के स्पेस में चल रहे हैं, वहाँ भी वही खाली जगह है। जैसे पानी के बिना साधसंगत लहर नहीं हो सकती, वैसे ही इस निरंकार के बिना किसी विचार या फिर सपने का कोई वजूद नहीं हो सकता, है ना। साधसंगत जी, जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी तो आपको हर चीज़ में सिर्फ एक ही दिखाई देगा। फिर आप कहेंगे कि जित देखूं तित तू। फिर पत्थर पत्थर नहीं रह जाएगा, इंसान इंसान नहीं रहेगा। सब उस एक ही निरंकार की अलग अलग तरंगें बन जाएंगी
और ध्यान देना साथ संगत, यह संसार और ब्रह्मांड पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, बस बीच में है। और इसीलिए इसे असत्य कहा गया है। जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा वही सत्य होता है। इसलिए संतों ने कहा है साथ संगत कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन साथ संगत जी, क्या सिर्फ दिमाग से समझ लेना काफ़ी है? नहीं साथ संगत, निरंकार कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे हल करना है। निरंकार तो एक एहसास है और एहसास हमेशा दिल से होता है। तो 24 घंटे इस एहसास में जीने की चौथी और सबसे अंतिम विधि है अटूट प्रेम और विश्वास, अनकंडीशनल लव और फेथ। संतों इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब किसी को किसी से सच्चा प्रेम, इश्क हो जाता है, तो क्या उसे अपने महबूब को याद करने के लिए कोई टाइम टेबल बनाना पड़ता है? क्या उसे अलार्म लगाकर याद करना पड़ता है? नहीं। वह सुबह उठता है तो महबूब की याद में उठता है, रात को सोता है तो उसकी याद में सोता है। वह भीड़ में भी अकेला होता है और अकेले में भी अपने महबूब से बातें करता रहता है। अगर एक पल के लिए भी उसका महबूब आंखों से ओझल हो जाए तो उसे बेचैनी होने लगती है, एक तड़प उठती है। साथ संगत जी, बस यही तड़प, यही इश्क हमें इस निरंकार से करना है। ब्रह्म ज्ञान लेना तो शुरुआत है साथ संगत, लेकिन मंजिल तब मिलती है जब हम कहते हैं कि दातार, मुझे तेरा एहसास करना नहीं है, बल्कि मुझे तेरे एहसास में होना है। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस अवस्था का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वह कहते हैं कि सबके ममता टाग बटोरी, पद मन ही बांध पर डोरी। इसका अर्थ है साथ संगत कि हे जीव, तूने जो प्रेम संसार में बिखेर रखा है, थोड़ा पत्नी से, थोड़ा बच्चों से, थोड़ा धन से, उन सारे प्रेम के धागों को समेट ले, उसकी एक मजबूत रस्सी बना और उसे इस परमात्मा के चरणों में बांध दे। जब ऐसा प्रेम हो जाता है साथ संगत, तो प्रयास खत्म हो जाता है और प्रवाह शुरू हो जाता है। फिर अगर 1 घंटा भी साथ संगत आप संसार की बातों में उलझ जाए और एहसास को भूल जाए, तो आपका मन मछली की तरह तड़पने लगेगा। आपको अपना जीवन खाली खाली लगने लगेगा। आप रो पड़ेंगे कि हे मेरे मालिक, आज मैं तुझे भूल कैसे गया। साथ संगत, यह जो विरह की तड़प है, यही 24 घंटे के एहसास की निशानी है। साथ संगत, मीरा महलों में रहती थी, उनके पास दुनिया के सारे सुख थे, लेकिन उनका मन कहीं और ही लगा हुआ था। राणा जी ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला दिया। अब तर्क कहता है साथ संगत कि जहर पीने से इंसान मर जाता है, लेकिन मीरा के पास तर्क नहीं था। मीरा के पास तो वो प्रेम था। जब मीरा ने उस प्याले को हाथ में लिया साथ संगत, तो उन्हें उसमें जहर दिखा ही नहीं। उन्हें उस प्याले के आधार में, उस द्रव्य के कण कण में अपना गिरधर, अपना सावरा दिखाई दे रहा था। मीरा ने हंसते हुए साथ संगत वह प्याला ओंठों से लगा लिया। और साथ संगत जी, दुनिया गवाह है इस बात की कि वह जहर जहर नहीं रहा, वह अमृत बन गया। मीरा ने क्या किया साथ संगत? मीरा ने अपनी हस्ती, अपना मैं, अपने प्राण, सब कुछ अपने गिरधर पर वार दिया था। उन्हें विश्वास था कि अगर मारने वाला यह है तो बचाने वाला भी यही है। साथ संगत, यही वह प्रेम की पराकाष्ठा होती है साथ संगत। जब हमें अपने निरंकार से ऐसा इश्क हो जाता है, तो संसार की बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी माया हमें तोड़ नहीं पाती। फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारी हर श्वास खुद ब खुद इबादत बन जाती है। तो आइए साथ संगत, आज हम भी अपने सद्गुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, तूने ज्ञान तो बख्श दिया, अब हमें वह प्रेम भी बख्श देना। हमारी दृष्टि ऐसी कर दे कि हमें दीवार में, पत्थर में, इंसान में, हर जगह तेरा ही आधार नज़र आने लगे, और हमारे दिल में ऐसी तड़प पैदा कर दे कि तेरे बिना हमें एक पल भी चैन न आए। यह 4 विधियाँ साथ संगत, पहली खालीपन को देखना, दूसरी श्वासों का सिमरन, और तीसरी हर वस्तु के आधार में ईश्वर, इस निरंकार को देखना, और चौथी अटूट प्रेम और विश्वास
यह वही सीढ़ियाँ है जो एक भक्त को भगवान में मिला देती है। तो मेरे कहने पर साथ संगत एक बार इन चारों विधियों को एक साथ उपयोग करके देखिएगा ज़रूर, और महसूस कीजिएगा इस सत्य